इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 19 जनवरी 2022 और आज की तहलका खेज़ ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, तब भी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। नाजरीन ग्रामी, इंडिया चीन सरहदी कशीदगी एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौजी छावनियाँ, फ़ज़ाई अड्डे, रेलवे और दिफाई सड़कें तामीर करने की दौड़ में आगे। चीनी फ़ौज ने लद्दाख एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। पूरा भारत कांप उठा, दुनिया भर में कोहराम मच गया। पूरा खित्ता हाई अलर्ट, चीन का भारतीय एयरक्राफ्ट पर कब्ज़ा सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ ख़बर आपके सामने लेकर आया हूँ कि चीन ने भारत की लद्दाख एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। चीनी फ़ौज का लद्दाख में घुसकर कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद जंगी तैयारे कब्ज़े में ले लिए। चीन ने लद्दाख एयरबेस पर नकलो हरकत में इजाफ़ा कर दिया। NDTV चैनल की खबर के मुताबिक चीन ने भारत की लद्दाख एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। चीन ने लद्दाख में अपनी एयरबेस पर जंगी कार्गो तैयारों के साथ लड़ाका हेलीकॉप्टरों की परवाज़ों में इजाफ़ा कर दिया। इतला के मुताबिक मज़कूरा एयरबेस चीन की पूरी सरहद पर मुल्क की जंगी तैयारों के दर्जे में इजाफे के हवाले से अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा चीन के साथ 20 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत का सबब बनने वाली झड़प के बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने पूरे इलाकों में अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। चीन ने भारत के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद मशरक़ी लद्दाख की पूरी सरहद पर ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम की तनसीब कर दी और हुट्ज़रों और टैंकों को मुतय्यन कर दिया। नई दिल्ली इंतज़ामिया ने भारत की आज़ादी, ज़मीनी सालमियत, दिफा, सलामती, अवामी नज़्म के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इसके अलावा बीजिंग इंतज़ामिया जनूबी तिब्बत के नाम से भारत के सूबा अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर इलाके पर अपनी हक़ का दावा कर रही है। तो नई दिल्ली इंतज़ामिया का कहना है कि अक्साई चीन खित्ते मुर्तफ़ा के 38,000 किलोमीटर इलाके पर चीन ने कब्ज़ा कर रखा है। इंडिया और चीन हिमालय के साथ अपनी मुतनाज़ सरहदी इलाकों में दिफाई और अस्करी तामीरात में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इंडिया के शुमाल मगरबी इलाके में एक सरहदी फ़ज़ाई अड्डे तक बनाई जाने वाली सड़क की तामीर के बारे में कहा जाता है कि यह सड़क चीन और इंडिया के दरमियान ताज़ा फ़ौजी झड़पों का बायस बनी थी। इस फ़ौजी झड़पों में ताबड़तोड़ इंडियन फ़ौजी हलाक हुए थे। इसके अलावा लद्दाख के इलाके में 225 किलोमीटर तवील डारबोक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड लिया को दौलत बेग ओल्डी में समंदर से 5,000 फुट की बुलंदी पर बनाई जाने वाली जंगी फ़ज़ाई अड्डे से मिलाती है। इस सड़क की मनसूबाबंदी और तामीर 20 साल से जारी है। इस सड़क की तामीर से इंडिया अपने दिफाई साजो सामान की नकलो हरकत और फ़ौजों की तैनाती इस इंतहाई अहम इलाकों में बासानी कर सकता है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहदों से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाकों से पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC मनसूबे के तहत बनने वाली सड़क ज़्यादा दूर नहीं है। चीन और इंडिया के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर कभी इत्तेफाक राय नहीं हो सका और दोनों मुल्कों की फ़ौजें कई मरतबा इंतहाई दुश्वार गुजार सरहदी पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। इंडिया और चीन ने इस दुश्वार गुजार सरहदी इलाके में सड़कें, रेल की पटड़ियाँ, फ़ौजी हवाई अड्डे बनने पर अफरादी क़ुव्वत और माली वसाइल सर्फ किए हैं। इस मुतनाज़ सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया है। इसके अलावा दोनों मुल्क अपनी अफवाज को जदीद बनाने के लिए बेशुमार खर्चात कर रहे हैं। इंडिया की ताज़ा तमीरात, जिनमें दारबोक शोक और बेग ओल्डी शामिल हैं, बज़ाहिर चीन की नाराज़गी की वजह बनी हैं। दोनों मुल्क इस इलाके में एक दूसरे की तरफ से तामीरात को शक की निगाह से देखते हैं। चीन अपनी सरहद के साथ बरसाबर सड़क और दीगर सहूलियात तमीर कर रहा है। इसके अलावा ये झड़पें भी एक सड़क की तामीर पर हुई हैं जो चीन इस जगह बना रहा था, जिस जगह चीन, इंडिया
और भूटान की सरहदें आपस में मिलती हैं। दौलत बेग ओल्डी सड़क जो दौलत बेग ओल्डी सड़क को लद्दाख की हुकूमत लिहाज से जोड़ती है। दौलत बेग ओल्डी में पुराने हवाई अड्डे को सन 2018 में वसअत देकर दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया गया था। इंडिया के लिए इस सड़क के ज़रिए इस हवाई अड्डे तक रसाई मुमकिन हो पाई है। इस सड़क के तामीर से इंडिया को अपनी फ़ौजियों और दिफाई सामान की नकलो हरकत में बहुत आसानी हासिल हो गई है। ये सड़क हर किस्म के मौसमी हालात में साल के 12 महीने काबिल इस्तेमाल होगी और ये दर्रे कराक्रम से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और मशरकी लद्दाख में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मतवाज़ी है। इंडिया की अफवाज दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाए जाने के बहुत पहले से इस जगह पर मौजूद है। सड़क की तामीर से पहले इन फौजियों के लिए सामान रसद हेलीकॉप्टरों के ज़रिए पहुँचाया जाता था। इस इलाके में पहुँचाया जाने वाला सामान ज़्यादा अखराजात की वजह से यहाँ से कभी वापस नहीं लाया जा सकता और ये जगह हरबी सामान के कब्रिस्तान में बदल चुकी है। इस इलाके में इजाफी सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं ताकि सड़क की मुल्क के अंदर सप्लाई डिपो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कायम दीगर फौजी चौकियों से जुड़ा जा सके। इससे इंडियन फौजियों को सरहदी इलाकों में गश्त करने में आसानी हो जाएगी। ताज़ा तरीन झड़पों के बावजूद इंडिया ने इशारा दिया है कि इस इलाके में अपनी तामीरात जारी रखेगा। इस वक्त इंडिया अपनी मशरकी रियासत झारखंड से 12,000 मजदूर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस इलाके में मज़ीद सड़कें बनाई जा सकें। इस तमाम इंडियन रास्तों को चीन के मुख्तलिफ इलाकों से मिलाती हैं। इस इलाके में समाजी ढांचे से बरसा बरस गफलत बरतने के बाद अब इंडिया चाहता है कि इसको जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए ताकि चीन को नकल हमल में इस इलाके में जो बर्तरी हासिल है उसका जवाब दिया जा सके। इंडिया ने इस इलाके में सड़कों और ट्रेनों के एक वसी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस जानिब इंडिया ने दिफाई एतबार से अहमियत की हामिल 73 सड़कों और 125 पुलों की तामीर की मंजूरी दे दी है, लेकिन उन पर काम की रफ्तार सुस्त है। इसके अलावा 35 सड़कें अब तक मुकम्मल हो पाई हैं जिनमें उत्तराखंड की रियासत डंपिंग और यंग टेस्ट शामिल हैं। इसके अलावा नई दिल्ली ने दिफाई अहमियत की हामिल 9 रेलवे लाइनों की मंजूरी भी दी है जिन्हें मासरे, तेंगा और तवांग को मिलाने वाली बेलारूसपुर को मंडी के रास्ते फ़ज़ाई और मनालिया से मनाली लाइनें शामिल हैं। इसके अलावा ये रेलवे लाइनें चीन की सरहद के साथ तामीर की गई हैं और इन लाइनों के ज़रिए इंडियन फ़ौज को अपने भारी हथियारों की नकलो हरकत में बहुत सी मालूमात भी हासिल हो जाएगी। अगर बात हवाई अड्डों की जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इंडिया के 25 हवाई अड्डे हैं, लेकिन अब उसकी तवज्जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी अगले मोर्चों पर जंगी हथियारों के उतरने के लिए राह हमवार बनाना है। इसके अलावा इंडिया ने ऐलान किया था कि वो 8 मौजूदा एयरलीज को बेहतर और जदीद बनाया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।